आपने ये मुहिम बहुत अच्छी है और जो आप लोगों ने ये मुहिम चला रखी है और वाकई में हमें विकास की बात नहीं करनी चाहिए, विकास करना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि हमारा विकास किस में है। तो वहाँ पर नालियाँ एकदम चौक हैं, एकदम बंद हैं और सड़कें जो हैं वहाँ पर बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं और करीब पैरों तक पानी वहाँ भर जाता है। अगर आप पैदल कहीं जाना चाहें तो आप नहीं जा सकते हैं या फिर आप ये समझ लें कि आपको अपने कपड़े घर जाके चेंज करने हैं, तभी आप पैदल वहाँ जा सकते हैं। नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे किया जाए, यानी वे सभी मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए। देश में राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीति विकास के मुद्दों पे नहीं होती है। राजनीति धर्म और जात पे होती है। आईपा का मकसद है कि राजनीति हो तो विकास के मुद्दों पे राजनीति हो। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है सुष्मिता राघव जी, जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं शहर पश्चिमी विधानसभा से। तो सबसे पहले मैम, आईपा के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, सबसे पहली सवाल है आपसे कि आजकल सभी पार्टियां अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है। अगर कोई आम आदमी जानना चाहे कि कौन सी पार्टी लोकतांत्रिक है, तो ये कैसे डिसाइड करे वो? आम आदमी जानना चाहे कि लोकतांत्रिक पार्टी कौन सी है, तो मेरे हिसाब से तो हम आम आदमी पार्टी को ही कहेंगे कि वो लोकतांत्रिक है और राष्ट्रवाद की बात हम करते हैं और राष्ट्रवाद की बात और राष्ट्रहित की बात ही करनी चाहिए हमारे हिसाब से सभी पार्टियों को। जी। आप एक महिला हैं। अगर वर्तमान में प्रदेश में देखा जाए तो महिलाएं कितनी सुरक्षित है? महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो अभी तक तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हालांकि काफ़ी पार्टियां इस बात को सांत्वना देती हैं कि नहीं, महिलाएं सुरक्षित हैं और हम महिलाओं के लिए ये करेंगे और उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि लगातार घटनाएं तो जारी ही हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। मैम, एक सबसे बड़ी बात है कि जब भी चुनाव आते हैं भावनात्मक मुद्दे आ जाते हैं और विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, शिक्षा के मुद्दे गायब हो जाते हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे गायब हो जाते हैं। तो इन भावनात्मक मुद्दों को कैसे दरकिनार किया जाए ताकि विकास की बातें हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी विकास की बातें करते हैं। देखिए, ये बात तो जनता को समझनी पड़ेगी और जागरूक होना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, हमें किन मुद्दों पे अपना वोट देना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। हमें शिक्षा पे वोट देना है, हमें स्वास्थ्य पे वोट देना है, हमें अपनी आगे जो प्रोग्रेस हमारी होनी है उस पर वोट देना है, रोज़गार पे वोट देना है, और या फिर हमें आम जितनी समस्याएं हैं जातिवाद पे वोट देना है। ये बात तो अब जनता की समझ में आनी चाहिए और अब तक आ गई होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है, जो हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, कि जनता इस बात को कहीं ना कहीं समझ रही है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो अभी हम लोग जातिवाद से हट के अगर हम काम के विकास पे बात करें, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह दिल्ली में विकास किया, जिस तरह शिक्षा का स्तर ऊंचा किया, आज भी विदेश से जब कोई आता है तो कहता है कि हमें केजरीवाल जी का स्कूल देखना है, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, 56 इंच का हम लोगों का भी हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी अपना अच्छे तरीके से इसमें भागीदारी ले और इस तरीके से चुनाव करे कि उसको ही आगे विकास में दिक्कत ना हो। अगर आज की डेट में हम देखें तो हमारी शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश का भी बहुत गिर गया है। 5 साल तक अगर और यही स्थिति रही, स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन क्लासेस अगर हम नहीं अपने बच्चों को ठीक से करा पाए, तो हमें लगता है कि एक पीढ़ी हम और पीछे चले जाएंगे। और जिस तरह से हाई स्कूल में बच्चों को प्रमोट किया गया है, उनकी नींव हिल गई है और हमने अपनी जड़ें बिल्कुल हिला दी हैं अपने युवाओं की। तो युवाओं पे ही देश टिका है। देश की बात अगर हम करते हैं तो युवाओं पे ही देश टिका है और हमारा देश सबसे ज़्यादा युवा है। 80% हमारे यहाँ युवा हैं और बाकी देशों की अपेक्षा। तो अगर हम युवा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनकी जड़ों को अभी से हिला रहे हैं, तो आगे चल के वो क्या करेंगे। कहीं पर अगर वो सर्विस करने जाएंगे, आप कहते हैं रोज़गार हम देंगे, हम मान भी लें आपकी बात कि आप रोज़गार देंगे, तो किस बिना पे आप रोज़गार देंगे अगर हाई स्कूल में आपने उन्हें प्रमोट किया है तो ये सारी चीज़ें हैं। तो शिक्षा का स्तर तो इस तरीके का है।
अगर हम जानना चाहें कि वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं, अगर संतुष्ट नहीं है तो कैसा बदलाव की आप चाहते हैं इसमें? देखिए, वर्तमान की स्थिति से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैं बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन करी। और आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जिस तरीके की उनकी नीतियाँ हैं, उससे मैं प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी मैंने 1 जुलाई 2021 को ज्वाइन करी। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, उस तरह से मैं चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी काम हो। आपको रोकना चाहेंगे, क्या लगता है कि दिल्ली वाला मॉडल यहाँ पे उत्तर प्रदेश में काम आ जाएगी मैम? अब अगर हम ही ये सोचे कि नहीं आएगा तो फिर एक अलग बात है, और विज़न हमेशा बड़ा ही रखना चाहिए, तो क्यों नहीं आएगा। दिल्ली छोटी जगह है, छोटा बजट है, अच्छा काम किया। उत्तर प्रदेश बड़ी जगह है, बड़ा बजट है, और अच्छा काम करेंगे। बिजली फ्री की बात है तो अखिलेश यादव भी कहते हैं कि 10 मार्च को आ रहा हूँ, 300 यूनिट फ्री बिजली ला रहा हूँ। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी में ये जो बिजली फ्री है ये नुकसान करेगी इसको? नहीं, आम आदमी पार्टी भी 300 यूनिट बिजली फ्री का अभियान चलाया था आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद ही। मैम सेंधमारी तो कहीं हो गई ना इसमें? नहीं, सेंध मारी देखिए, ये केजरीवाल जी कहते हैं कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और केजरीवाल जी ही इस काम को कर सकते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देना है और कैसे बजट को हमें घाटे में ना करके फ़ायदे में दिखाना है, ये काम तो केजरीवाल जी जानते हैं। मैम अब जैसे अभी चुनाव मैदान में है शहर पश्चिमी विधानसभा से, तो अगर आप जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो फिर आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे जिसको आप जल्द से जल्द वहाँ पे सॉल्व करना चाहेंगे? आप शहर पश्चिमी के मुद्दों की बात कर रहे हैं जी। सबसे बड़े मुद्दे जिनको आप जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे मैनिफेस्टो है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारे क्षेत्र के, जो मेरे क्षेत्र के मुद्दे हैं, सबसे अहम मुद्दा वहाँ पर सड़क और नाली का है, जो मुझे देखने को मिला। क्योंकि जिस तरह से हम लोग नीवा गांव में गए, तो वो बिल्कुल शहर के बीच में गांव है, गांव का नाम ही आप कह लीजिए, लेकिन बिल्कुल शहर के बीच में है। यहाँ पे सुलेमसराय के पीछे की तरफ पड़ता है वो एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो वहाँ पर नालियाँ एकदम चौक हैं, एकदम बंद हैं, और सड़कें जो हैं वहाँ पर बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं, और करीब पैरों तक पानी वहाँ भर जाता है। अगर आप पैदल कहीं जाना चाहें तो आप नहीं जा सकते हैं, या फिर आप ये समझ लें कि आपको अपने कपड़े घर जाके चेंज करने, तभी आप पैदल वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद अगर ठीक उसके बगल की बात करें महिला ग्राम की, तो वहाँ भी बहुत गंदगी है और बहुत सड़कें ख़राब हैं, अभी भी वहाँ खड़ंजे बिछे हुए हैं। मतलब बेसिकली आप साफ सफाई पे व्यवस्था पर दुरुस्त करेंगे? हाँ, साफ़ सफाई पे और सड़क पे, नाली पे जहाँ पानी भर रहा है वहाँ पे, इन चीज़ों के पहले मुद्दे ये हैं। और उसके बाद मैं ये चाहूँगी कि हमारे शहर पश्चिमी में कोई भी ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं है, उसके लिए शहर तक आना पड़ता है, जो कि क्षेत्र पूरा 40-45 किलोमीटर का है। अभी आपने एक मैनिफेस्टो का जिक्र किया, तो सभी पार्टियां चुनाव आते हैं तो मैनिफेस्टो अपना जारी करते हैं, तो और जैसे ही चुनाव जीतते हैं, सत्ता में जाते हैं, मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं होते। आप एक वकील भी है, तो इस हिसाब से आपसे हम पूछते हैं कि कोई भी पार्टी अगर मैनिफेस्टो जारी करती है तो उसका 60 या 70% लागू नहीं होनी चाहिए। अगर लागू नहीं करती है तो क्या ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए जिस पर ये लागू है? क्योंकि जनता का कहीं ना कहीं विश्वासघात होता है जनता को इसके। नहीं, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि जो भी वादे किए जाएं वो पूरे किए जाएं। जिस तरह माननीय केजरीवाल जी ने 70 वादे किए और 71 पूरे किए, ये बहुत अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। जो पार्टियां अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टो में लालच दे रही हैं जनता को, तो वो ये जानना चाहता है सुप्रीम कोर्ट कि आप इसको किस तरह से पूरा करेंगे। क्या लगता है कि इस बार शहर पश्चिमी की जनता अपना प्यार लुटाएगी, यानी यूँ कहें कि आपको सेवा करने का मौका देगी? बिल्कुल, उम्मीद तो पूरी है मुझे जनता से। जनता का प्यार भी बहुत मिल रहा है हम लोगों को, और मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ जनता से कि हमें इस बार मौका दे, एक बार मौका दे। और मैं आप बिल्कुल खुले मंच से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम आपके मौका देने के बाद आपके वादों पे अगर खरे ना उतरें तो आप हमें दोबारा कभी मौका मत दीजिएगा। क्योंकि माननीय केजरीवाल जी का भी ये कहना है कि हम आए और आपका काम अगर ना करें तो फिर आप हमें मौका मत दीजिए दोबारा। मैम यही स्टेटमेंट तो हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि अगर काम ना हो तो बीच चौराहे पे हमको मान लीजिएगा, फिर आप वही भी कह रहे हैं। देखिए, अब जुमले की मोदी जी तो बहुत सारे जुमले कहते हैं। मोदी जी तो ये कहते हैं कि हमारे युवाओं को पकौड़े तलने चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या पकौड़े तलने चाहिए युवाओं को? आखिरी सवाल है आईपा के लिए, जो बेसिकली विकास की बात करते हैं, जहाँ पे देश में राजनीति होती है, धर्म जात पे राजनीति होती है, तो वो इस बीच में जाके ये विकास की बात करते हैं। तो इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं, आईपा की मुहिम को? ने ये मुहिम बहुत अच्छी है,
और जो आप लोगों ने ये मुहिम चला रखी है, और वाकई में हमें विकास की बात नहीं करनी चाहिए, विकास करना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि हमारा विकास किस में है। और बाकी तो सारे जिस तरीके के लोग चल रहे हैं बिना विकास के, और ये एक अच्छी पहल है कि हम लोगों से ये जवाब भी मांगा जाएगा कि हम विकास किस तरह करेंगे, और उसको हमें हर चीज़ में दिखाना चाहिए। और जिस तरीके से एक एग्ज़ाम आप करते हैं, उस तरीके से इस चुनाव को कर दिया गया है कि एक इम्तिहान है आपका, और इसको पास करने के बाद फिर एक इम्तिहान है आपका। तो हर 5 साल में आपका एक एग्ज़ाम होना चाहिए। शुक्रिया आइपा के मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए। थैंक यू। यह है सुष्मिता राघव जी, जो शहर पश्चिमी विधानसभा से उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो विकास की बातें कर रहे हैं। यानी जहां पर पूरे देश में धर्म और जात की राजनीति हो रही है, वहां पर विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं। अब ये जनता डिसाइड करेगी आने वाले दिनों में कि वाकई में क्या होने चाहिए, जनता की मांगें क्या है, क्या विकास की राजनीति करेंगे या फिर धर्म और जात की राजनीति करेंगे। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आइपा। नमस्कार।